कोविड के बाद एनसीईआरटी से बहुत सारे चैप्टर्स हटाए गए हैं और इसको लेकर लगातार डिबेट हो रहा है। अभी चैप्टर्स हटाए क्यों गए हैं और इन पे डिबेट क्यों हो रहा है, वो अगर समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एजुकेशन और वैल्यू सिस्टम का, एजुकेशन और थिंकिंग का रिलेशन क्या है, कैसे एजुकेशन थिंकिंग को सेव करता है, कैसे हमारे वैल्यू सिस्टम को सेव करता है। और इसीलिए जो अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टीज होती हैं वो अलग अलग तरीके के सिलेबस को प्रमोट करती हैं और वो चाहती हैं कि अलग अलग वैल्यूज सोसाइटी में आए, या बच्चों के बीच में या फ्यूचर जनरेशन में। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन और वैल्यू सिस्टम का या ह्यूमन वैल्यूज का क्या रिलेशन है और एजुकेशन कैसे ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट और किस तरह की एजुकेशन दी जानी चाहिए और किस तरह की ह्यूमन वैल्यूज प्रमोट। अब एजुकेशन का मतलब क्या है, उसका रोल क्या है। एजुकेशन को अगर ब्रॉडर टर्म में डिफाइन करें तो ये आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का, रीडिंग हैबिट डेवलप करने का, पास्ट जनरेशन के जो अचीवमेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का और फ्यूचर को प्लान बनाने का एक तरीका है। अब जब भी बच्चा फैमिली से निकल के स्कूल में आता है, स्कूल उसका दूसरा स्टेप होता है जहां पे वो चीजें सीखने की कोशिश करता है और वहां वो एक नए माहौल में हो, वहां उसको अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग मिलते हैं, अलग अलग फैमिली के लोग मिलते हैं। उनके बीच में रह के वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, रीडिंग के थ्रू और बहुत सारी चीजें वो जानकारी हासिल, क्योंकि जो स्कूल सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों के साथ लगातार इंटरेक्शन में होता है, एज ए टीचर, एज ए बुक। तो वहां से जो वैल्यू सिस्टम बनने का, जो ह्यूमन वैल्यूज प्रमोट होने की पॉसिबिलिटी रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। इसी वजह से वैल्यू एडिशन के अलग अलग कोर्स भी चलाए जाते हैं। जो नॉर्मल हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं उनके अंदर से भी बहुत सारी वैल्यूज निकल के आती हैं। अब अगर हम भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बातें करें, चाहे वो कोठारी कमीशन हो या 1985 का जो एजुकेशन का रिफॉर्म है या अभी जो लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुए हैं, वो सब कहीं ना कहीं कुछ बेसिस पे बदलाव करने की कोशिश। जब भी हम कोठारी कमीशन की बात करेंगे वो इक्वलिटी के बारे में बात कर रहा है, इक्विटी के बारे में बात कर रहा है, लैंग्वेजेस के बारे में, जो आपस में लैंग्वेजेस को लेकर टकराव है उनको खत्म करने के बारे में बात कर रहा है। 1968 में नेशनलिज्म प्रमोट करने के बारे में बात कर रहा है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की वैल्यूज डालने की बातें कर रहे हैं। जो आज की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इंक्लूजन के बारे में वैल्यूज प्रमोट कर रहे हैं, वो लोकल लैंग्वेजेस को वैल्यूएबल बनाने के बारे में बातें कर। तो अलग अलग समय में जो एजुकेशन पॉलिसीज भी आती हैं उनका भी एक गोल होता है कि एक अलग तरह की वैल्यूज क्रिएट करना जो हमारे देश को आगे ले जाए, फ्यूचर जनरेशन को ले जाए। अब सवाल आता है कि अलग अलग देशों की अलग अलग एजुकेशन सिस्टम होते हैं और अलग अलग वैल्यूज वो प्रमोट कर। भारत अब कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है एक ऐसे मॉडल में जहां पे ग्लोबल लेवल पे भी उसका सिलेबस और उसकी सारी चीजें मैच कर पाए। इसके साथ साथ जो वैल्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल और उस तरह की हो। जब भी हम 21st सेंचुरी स्किल की बात करते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की बात करते हैं कि कोई भी इंसान केवल भारत का नागरिक नहीं है, अब विश्व का नागरिक है, कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड बनाने की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उसमें एजुकेशन का बड़ा रोल है। क्योंकि अभी तक जब हम फैमिली में थे तो हम केवल इमीडिएट चीजों को जान पाते थे कि ये मामा है, ये चाचा है, इनसे ऐसे बिहेव करना है, इनको शेयर करना है, नहीं करना है। लेकिन एजुकेशन में हम इनके बियॉन्ड जाते हैं, हम समझ पाते हैं कि लोकतंत्र का क्या मतलब है, हम न्याय का मतलब समझ पाते हैं, कल्चर का मतलब समझ पाते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब समझ। तो एजुकेशन के माध्यम से ना सिर्फ नॉलेज हमें मिलता है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज मिलती हैं। और इसी वजह से अलग अलग पार्टी चाहती हैं कि एजुकेशन के द्वारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनको सेव किया जाए। अब भारत में किस तरह की वैल्यूज मिलनी चाहिए? क्या जो वेस्टर्न मॉडल है व्यक्तित्ववाद पे आधारित, उसी तरह की पूरी वैल्यूज भारत में प्रमोट होनी चाहिए एजुकेशन के माध्यम से, या जो भारत की अपने एक ज्ञान परंपरा है, अपने एक तरीके हैं, या उस तरह की वैल्यूज प्रमोट होनी चाहिए? ये लगातार डिबेट में आता है। एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को अगर आपको समझना है तो आपको जाना पड़ेगा प्लेटो के पास, कि प्लेटो कैसे वर्च्यू और बाकी चीजों को रिलेट करते हैं एक अच्छी एजुकेशन से, जो वो फिलोसफर किंग बनाते हैं कि दार्शनिक राजा होगा वो बेहतर काम करेगा, उसकी एक बेहतरीन एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं कि पहले ही स्टेप पे ये पढ़ेगा और लगभग 30-35 साल तक वो सिर्फ पढ़ाई करेगा, तब वो राजा बनेगा। वो पोएट्री और इस तरह की चीजों को पढ़ाने के खिलाफ रहते हैं। उनको लगता है कि पोएट्री और इस तरह की चीजें पढ़ाएंगे तो बच्चों का मन विचलित हो जाएगा, जो रियलिटी है वो नहीं देख। फिर आगे भी लगातार आप देखेंगे कि हमेशा से एजुकेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, चाहे मैकाले मिनट हो, चाहे अलग अलग जो रिफॉर्म हुए हैं ब्रिटिश इंडिया में, भारत में, उन सब का भी गोल ऐसा था कि जो ब्रिटिश चाहते हैं उस तरह की वैल्यूज प्रमोट हो, उस तरह के लोग निकल के आए। फिर हमने जो एजुकेशन रिफॉर्म किए वो भी कहीं ना कहीं हमारे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए थे कि हमें कैसा देश बनाना है, उस विजन के तहत हमने ये करने की कोशिश करी। लेकिन आज के वक्त में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है, जब अलग अलग सिलेबस और अलग अलग मॉडल इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, गुरुकुल मॉडल भी एग्जिस्ट करता है, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, अलग अलग बोर्ड अलग अलग सिलेबस के साथ एग्जिस्ट करते हैं और डाइवर्सिटी दिखाते हैं। क्या इनके बीच में हम कुछ लिंकेजेस बना सकते हैं? क्या सरकार कुछ वैल्यू एडेड कोर्स या वैल्यू बेस्ड कोर्स लागू कर सकती है जो अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से वो करने की कोशिश कर रही है? और ये सब इन चीजों को कैसे बेहतर कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको देने चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। लगातार ऐसे ही वीडियोज हम बनाते रहेंगे जहां पे हम
एथिक्स के बारे में, एथिक्स के कनेक्शंस के बारे में बातें करेंगे, थिंकर्स के बारे में बातें करेंगे, और भी जिस तरह के टॉपिक आपको चाहिए वो आप लिख के बताइए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।